आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली समाजवादी पार्टी के आंवला सपा सांसद नीरज मौर्य को पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं जिला अध्यक्ष को हाउस अरेस्ट किया गया। पुलिस से छिपकर मुस्लिम परिवार से मिलने जा रहे थे सपा सांसद नीरज मौर्य को पुलिस ने सर्किट हाउस पर रोका। सपा प्रतिनिधि मंडल को पुलिस ने आगे बढ़ने से रोका। वहीं नीरज मौर्य बोले, निर्दोष मुस्लिमों को जेल भेजा जा रहा है। SP सिटी और CO की मौजूदगी में सांसद को लिया गया हिरासत में। सपा नेता बोले, हम कमिश्नर और DIG से मिलने जा रहे थे, लेकिन हमें रोक दिया गया। बरेली हिंसा के बहाने सियासत गरमाई, सपा ने BJP सरकार पर लगाया अन्याय का आरोप। शिवचरण कश्यप बोले, भाजपा सरकार निर्दोषों को जेल भेज रही है, हमें आवाज उठाने से रोका जा रहा है। सांसद नीरज मौर्य का कहना है कि परिवार से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा, तौकीर रजा तो भाजपा के लिए काम करते हैं। बरेली में हुई हिंसा मामले में आज समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल बरेली आ रहा था। बरेली के कमिश्नर और DIG से मिलकर मुस्लिम परिवार की बात को कहने के लिए समाजवादी पार्टी का आरोप है मुस्लिम के साथ अन्याय हो रहा है, जिन्होंने हिंसा की है उनको जेल भेजा जाए, लेकिन सही लोगों को भी जेल भेजा जा रहा है। हम उनके परिवार से मिलने जा रहा है। आज बरेली के आंवला के लोकसभा के समाजवादी पार्टी के सांसद नीरज मौर्य छिपकर मुस्लिम परिवार से मिलने जा रहे थे। पुलिस ने उनको सर्किट हाउस पर रोक किया और भारी पुलिस बल के साथ SP सिटी और CO शहर कोतवाल ने सांसद नीरज मौर्य को हिरासत में ले लिया। उसके बाद कहीं लेकर चले गए। सांसद नीरज मौर्य ने कहा कि मुस्लिम परिवार के साथ अन्याय हो रहा है, जो बवाल में नहीं थे उनको भी जेल भेजा जा रहा है। मुसलमान के साथ अन्याय किया जा रहा है। हम मुसलमान परिवार से मिलने जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने हमें रोक लिया है। वही कहा कि तौकीर रजा तो भाजपा के लिए काम करते हैं। पुलिस ने सांसद को जब हिरासत में लिया, वही समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप को भी उनके हाउस अरेस्ट कर लिया है। घर के बाहर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि हमारा एक प्रतिनिधि मंडल बरेली आ रहा था, सुनने में आया है कि उन्हें लखनऊ और दिल्ली में रोक लिया है। मेरे लिए मेरे घर पर ही हाउस अरेस्ट कर लिया है। हम कमिश्नर और DIG से मिलने जा रहे थे और मुसलमान को गलत जेल भेजा जा रहा है, उसकी बात कहनी थी। हमारे कार्यकर्ताओं ने तमाम लोगों को चिन्हित किया है जिनके साथ अन्याय हो रहा है और इन्हें गलत जेल भेजा जा रहा है। तमाम लोग घायल हैं। ये भाजपा सरकार अन्याय कर रही है और हमें भी हाउस अरेस्ट करके रख लिया है। उनकी बात को सुनना चाह रहे हैं और उनको परेशान न किया जाए, इसलिए हम अधिकारियों से मिलना चाह रहे हैं। माता प्रसाद जी को भी अरेस्ट कर लिया, हाउस अरेस्ट कर लिया, वहाँ पे पुलिस तैनात है। अब भाई देखिए, ये लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को इस तरह से रोका जाएगा, ये तो सरासर नाइंसाफी है। हम लोगों को जनता ने चुना है, जनता से मिलने के लिए क्यों रोका जा रहा है? नीरज जी रोका जा रहा है, आपको भी रोका जा रहा है, आपको जाने नहीं दिया जाएगा। अब मैं तो अभी बात करूंगा कि भाई मुझे जाने दिया जाए, मिलने दिया जाए। क्या लगता है कि मुसलमान सुरक्षित नहीं, आपको ऐसा लग रहा है क्या? ऐसा है ना, बात हिंदू मुसलमान की नहीं है जी, बात इंसान की है कि निर्दोषों पे अत्याचार न हो, निर्दोषों को न सताया जाए। बात ये है, पुलिस जांच में सामने आया है, पुलिस पे पेट्रोल बम फेंके गए थे। देखिए, जिन्होंने अराजकता की हो उनके खिलाफ कार्रवाई करने से हम लोग कहीं रोक थोड़ी रहे हैं, लेकिन जो निर्दोष लोग हैं जिनको परेशान किया गया है, अगर उनसे हम बात करेंगे तो सच्चाई सामने आएगी। तौकीर रजा के बारे में क्या कहेंगे? उनकी वजह से ये सब पूरी हिंसा हुई है। देखिए, ये लोग वो तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। अच्छा। आपने उनके बयानों को सुना होगा, उन्होंने जिस तरह के बयान दिए हैं, इस तरह के लोगों को के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। मैं तो आम लोगों से। आपके लिए होम अरेस्ट करके रखा है, कहाँ जा रहे थे, पूरी बात बताइए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 14 सदस्यीय डेलीगेशन बनाया। उनके निर्देश पे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने हम लोगों को डिटेल किया है कि कल जाके अधिकारियों से और पीड़ित परिवार से मिला। श्री माता प्रसाद पांडे जी हमारे नेता विरोधी दल हैं, उनके नेतृत्व में हमें माननीय 5 सांसद, 2 विधायकगण, बाकी संगठन के लोगों के साथ आज अधिकारियों से मिलना था और पीड़ित परिवार से मिलना था। लेकिन सुबह जब उठ के देखते हैं हम, तो सुबह 5 बजे से भारी फोर्स हमारे लगा दी गई है। हमारा कहना है कि हम शालीनता से अकेले बरेली में 7 लोगों को बनाया गया है। ये 7 लोग सिर्फ प्रशासन के साथ उन पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं और अधिकारियों से अपनी बात कहना चाहते हैं। तो सिर्फ 7 लोगों से तो प्रशासन को दिक्कत नहीं होना चाहिए। वो पीड़ित परिवार किसकी बात कर रहा है, कौन पीड़ित परिवार है? अब जिनने दंगा किया है, उनने गलती की है, उनके साथ कार्रवाई हो
और जिनने दंगे में हिस्सा नहीं लिया था, जिनके साथ अन्याय हुआ है, मौके पे नहीं थे, उनके परिवार के लोग जेल चले गए, हम उनसे मिलने जाना चाहते हैं। लेकिन पुलिस दावा कर रही है, पुलिस ने तमाम सीसीटीवी फुटेज भी दिए हैं कि देखिए वो दंगाई है, उन्हें चिन्हित करके गिरफ्तार कर रही है। पुलिस भाई का ये हम दावा चिन्हित करके उनको देंगे, ये निर्दोष हैं, उस पर जांच करा लें। अगर वो दोषी नहीं है तो उनको 169 कार्रवाई में वापस करें। लेकिन आप पीड़ित परिवार की बात कर रहे हैं, पुलिस उन्हें दंगाई, तो वो परिवार कहाँ है? क्या मीडिया के सामने भी आप उनको दिखाएंगे कि ये परिवार है? भाई बिल्कुल बिल्कुल, हम इसीलिए आज निकलना चाह रहे थे, लोगों से मिलना चाह रहे थे कि हम हकीकत लोगों से जानें और प्रशासन को बताएं, मीडिया को बताएं। ऐसे कितने लोग आपने चिन्हित किए जिनके लिए आप बता रहे हैं? हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं, पूरी जानकारी हमें दे रहे हैं और हम सब चीज़ इकट्ठा करके प्रशासन को देंगे। नहीं तो अभी तक कुछ पता किया होगा कि इतने लोगों पता किया है, हमारे कार्यकर्ताओं को पता है और हम लोगों ने सूची तैयार की है और एविडेंस तैयार कर रहे हैं। फिर हम अधिकारियों से ऐसे नहीं मिलने देंगे तो अकेले अकेले जाके अपनी बात करें। तो पुलिस भी उनके घर पर लगा दी गई जिसके घर पर आप जाना चाह रहे हमारी हैं? फोर्स लगी है। कहाँ कुछ मोहल्ले कुछ पता चला? जो भी मोहल्ले हैं, हाँ। समाजवादी पार्टी को जो आस्था रखते हैं, उनको वोट देते हैं, ऐसे मोहल्लों में प्रशासन ने पूरी ताकत से फोर्स लगा। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुस्लिम परिवारों को गलत पुलिस जेल भेज रही है? मैं सबके लिए नहीं कर रहा, जिनने दंगा किया है उनकी आड़ में कोई निर्दोष ना चला जाए। आपको होम अरेस्ट करके रखा है तो आप कैसे पहुंच पाएंगे? हम प्रयास करेंगे, हमने 12 बजे निकलने के लिए कहा है। अगर प्रशासन निकलने देगा तो अच्छी बात है, नहीं निकलने देगा तो हमारा ज्ञापन ही ले लें। आपके और बड़े भी नेता हैं, उन्होंने दिल्ली में रोक लिया है, किसी को लखनऊ में भी रोका है, ये सूचना मिली आपको? ये संविधान के साथ खिलवाड़ है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा, बराबरी का दर्जा दिया, अपनी बात कहने का अधिकार दिया, उसके साथ ज्यादती हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छुपाने के लिए काम कर रही है। मैं तो बताना चाहता हूँ, बरेली जनपद में 9 विधानसभाएं हैं, 9 में से 7 विधायक बीजेपी के हैं, 1 MP बीजेपी का है, 2 MLC बीजेपी के हैं, अध्यक्ष जिला पंचायत मेयर बीजेपी का है, केंद्र में सरकार बीजेपी की है, प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, 15 ब्लॉक प्रमुखों में से 14 ब्लॉक प्रमुख बीजेपी के हैं। उसके बाद में भी MP का जब चुनाव आता है, इनका 1 MP जीतता है, हमारा भी 1 MP जीतता है। 9 विधानसभाओं में जब चुनाव होता है तो 5 जगह हम लोग जीतते हैं, 4 जगह भारतीय जनता पार्टी जीतती है। तो हम लोगों ने इतनी PDA पंचायतें कर दी हैं, इसलिए हमारा पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। PDA के माध्यम से पार्टी आगे बढ़ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी उसको रोकना चाहती है।